नमस्कार बच्चों, हम देशभक्ति की डायरी के पेज को भर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सभी पेज को कंप्लीट रूप से भरा दिया जाए तो हमारे चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम कर रहे हैं क्लास 7 और क्लास 8 की देशभक्ति की डायरी को भर रहे हैं। ठीक है, हमने इससे पहले पेज नंबर 32 तक फिल कर दिया है। आज जो हम करने वाले हैं पेज नंबर 33 से फिल करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे सारे पेज को सही प्रकार से भर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या है, पेज को सही से नहीं भर पाते हैं क्योंकि वो वीडियो को पूरा देख नहीं पाते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे आप अगर बिना स्क्रिप्ट किए हुए तो सभी चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, समझना ज़रूरी है बच्चों। चलिए देखिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अपने समूह में चर्चा के आधार पर नीचे दी गई तालिका को भरें। पेज नंबर बेटा ये आपका 33 पेज नंबर है। ठीक है, जिसका नाम है हमारे संसाधन। ठीक है, अपने समूह में चर्चा के आधार पर नीचे दी गई तालिका को भरें। तालिका में दिए गए उपयोगों के अलावा यदि उस संसाधन का कोई अन्य उपयोग आपके स्कूल में होता है तो उसे दिए गए खाली स्थानों में भरें। यानी देखिए, ये जो संसाधन है ना, इसका जो उपयोग होता है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर इस संसाधन का उपयोग अगर होता है तो नीचे जो जगह बचा है ना बच्चों, इसमें आपको लिख लेना है। ये जो खाली जगह है इसमें लिख लेना है। अब फिर आपको बताना है कि इस संसाधन का उपयोग आपके स्कूल में होता है या नहीं होता है। आप इन्हीं चीज़ों को समझते नहीं हैं, बस सीधे आप क्या है लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं, ये संसाधन पानी है, वाटर। ठीक है, तो हमने क्या पाया है यहाँ पर आपको क्या बताना है कि अगर आप इसका इन सब का यूज करते हैं, अगर आपके यहाँ होता है तो हाँ लिखेंगे, यूज नहीं होता है तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, पानी, क्या कोई नल खराब या टपकता हुआ है। ये सारी चीज़ें आपके स्कूल के बारे में पूछी जाए बच्चों। ऐसा नहीं कि जो हमने लिखा आप वही लिख लीजिएगा, यानी जो आपके स्कूल में होता है आप वो लिखेंगे। यानी कि आपके स्कूल में कोई नल खराब है या टपकता हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ कि कोई नल खराब है, टपक रहा है। अगर नहीं है तो आप लिख देंगे नहीं कि, यानी हमारे यहाँ कोई नल खराब नहीं है, न टपक रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, क्या कोई बैरल टपकता हुआ है। अगर है, टपक रहा है तो लिखेंगे हाँ, नहीं तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, क्या फ्लश काम कर रहा है। ठीक है, आपके स्कूल में अगर कोई फ्लश है, काम कर रहा है तो लिखेंगे हाँ, नहीं काम कर रहा है तो लिखेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, आगे, क्या पानी की टंकी में ओवरफ्लो है। यानी कि कभी कभी आपने देखा कि आपके स्कूल में जो पानी की टंकी है उसको भरते समय पानी बाहर से गिरता रहता है। अगर ऐसा हो रहा है तो लिखेंगे हाँ, अगर नहीं हो रहा तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, आगे क्या बताएंगे, क्या पीने या अन्य किसी उपयोग के दौरान पानी का रिसाव हो रहा है। यानी अगर आप पानी पीने का यूज करते हैं या किसी और चीज़ के लिए पानी का उपयोग कर रहे हैं तो उस दौरान पानी का अगर रिसाव हो रहा है तो लिखेंगे हाँ, या तो लिखेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए, अब आपको यहाँ पर खाना के बारे में बताना है ना, फूड के बारे में। क्या सभी बच्चे मिड डे मील पूरा ख़त्म करते हैं। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मिड डे मील ले लेते हैं लेकिन वो क्या पूरा खा नहीं पाते हैं। फिर जब जाते हैं नल के पास तो वहाँ पर अपनी टिफ़िन को साफ करते हैं तो उसको भी, सारे खाना को भी वहीं पर नल पे या वहीं पे गिरा देते हैं। ठीक है, जैसे भी पानी क्या है, अब पानी का निकास में जो अवरोध होने लग जाता है। या बहुत सारे बच्चे हैं जो बचे हुए खाना को डस्टबिन में डाल देते हैं। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि क्या सभी बच्चे मिड डे मील पूरा ख़त्म करते हैं। तो अगर आपके स्कूल में सभी बच्चे ख़त्म कर देते हैं तो लिखेंगे हाँ, नहीं तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, आगे, बचे हुए भोजन को कंपोस्ट किया जाता है। यानी कि जो भोजन बच जाता है क्या उसको कंपोस्ट के लिए यूज किया जाता है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे, बिजली के बारे में। ठीक है, अब बताना है आपके स्कूल में बिजली के बारे में कि क्या सभी स्विच काम कर रहे हैं। यानी आपके स्कूल में जो भी स्विच लगा होगा बिजली के वो सभी काम करते हैं तो लिखेंगे हाँ। क्या क्लास के जो खाली होने पर लाइट और पंखे बंद किए जाते हैं। यानी कि जब आपकी छुट्टियां होती हैं तो उस समय जो
लाइटें पंखे होते हैं उनको बंद किया जाता है? अगर करते हैं या होता होगा तो लिखेंगे हाँ, नहीं तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताना है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अपने समूह में चर्चा करके समस्या के समाधान के आइडिया को नीचे दिए गए सोच के बादलों में लिखें। यानी कि जो कि समस्या समाधान के आइडिया के रूप में आपको सोच के बादल में लिखना है। यानी कि जो आपका ये बादल है, सोच का बादल, जैसे आप सोचते हैं तो ये सोच का बादल है, तो वो सारे आइडिया आपको इसमें लिखना है जो हमने लिखा है। चाहे आप ये लिखेंगे या इसके अलावा जो आपको लग रहा है तो वो आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि अगर यह नल ठीक नहीं हुआ तो कितना पानी बर्बाद होगा। जैसे हम माइंड में सोच रहे हैं ना कि अगर ये नल ठीक नहीं हुआ तो कितना पानी बर्बाद होगा। आगे है इसमें कि कहीं यह नल टपकने से फर्श पर फिसलन न हो जाए और कोई गिर न जाए। कभी हम सोचते हैं कि यार अगर ये नल सही नहीं हुआ, इसके टपकने से जो पानी जो फर्श पे फैल जाएगा और कोई भी स्टूडेंट फिसल कर गिर जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है, अगर यह नल ठीक हो गया तो स्कूल में पानी की बचत हो सकेगी। ये भी है कि अगर यह नल ठीक हो गया तो पानी वेस्ट नहीं होगा, अब पानी की बचत होगी स्कूल में। आगे, हर बूंद पानी कीमती है, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये भी आप सोचते हैं कि यार पानी अगर ऐसे बर्बाद होगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अब आगे देखिए कि अगर हम इस नल को ठीक करवा दें तो यह जगह साफ और सुथरी रहेगी। यहाँ पर सुथरी लिख लेंगे। ठीक है, ये सुखी हो गया है, यहाँ पर लिख लेंगे साफ और सुथरी। ठीक है, सही है। अगर नल का पानी टपकेगा नहीं तो वहाँ पर कीचड़ नहीं हो पाएगी, साफ सुथरी रहेगी। ठीक है, आगे, अगर इस नल को जल्दी ठीक नहीं किया गया तो स्कूल में पानी की कमी हो जाएगी। सही बात है कि अगर नल को हम जितनी जल्दी सही नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे तो पानी सारा वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और फिर स्कूल में क्या पानी की समस्या हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक नाटक लिखना। ठीक है, अपने समूह के नाटक की स्क्रिप्ट नीचे दी गई जगह में लिखें। अब यानी कि आपको जल पे या किसी और पे एक नाटक लिखना है। ठीक है, अब दी गई समूह में यहाँ पर लिखना है कौन सा नाटक है, नाटक का नाम आपको देना है। तो यहाँ पर मैंने नाम भी दे रखा है, बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा, आप जो भी होगा नाम दे देंगे। ठीक है, सॉरी ये समूह का नाम है, ये ग्रुप का नाम है तो इसलिए ग्रुप का नाम हमने यही डाल दिया। ठीक है, और नाटक का नाम आप लिखना है, तो नाटक का नाम क्या, जल बचाओ जीवन बचाओ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या कितने पात्र हैं, कितने लोग काम करेंगे। एक प्रस्तावक होता है, फिर रवि है जो जल की बर्बादी करने वाला एक छात्र है, दूसरा है रूमा है, ये भी क्या है जल की बर्बादी करने वाली छात्रा है। यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर जल मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे कि जल की बर्बादी करने वाली छात्रा। आगे क्या है, पानी का बूंद एक है, जल का प्रतीक है, यानी प्लास्टिक की चादर या अन्य वस्तु से बने। ठीक है, और नाटक के लिए कोई और भी आपको चीज़ें चाहिए तो यहाँ पर लिख लेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर पर्दा भी लिख दिया है, अब पर्दे को गिराने के लिए, उठाने के लिए रस्सी का यूज है। ठीक है, ज़रूरत होगी तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो नाटक शुरू होता है, कई पार्ट में यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर नाटक का पहला दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, क्लास का दृश्य है। ठीक है, प्रस्तावक तो मंच पर आते हैं और दर्शकों को संबोधित करते हैं। नमस्ते, आज हम एक महत्वपूर्ण नाटक प्रस्तुत करेंगे जो जल की अहमियत और उसके संरक्षण पर आधारित है। आइए जानते हैं रवि और रूमा की कहानी। ठीक है, फिर इसके बाद कहानी शुरू होती है बच्चों। दृश्य 2 में रवि और रूमा का घर, देखो रवि और रूमा का घर है वहाँ पर। ठीक है, फिर रवि पानी की बूंद को देखकर, रवि जो है पानी की बूंद को देखकर यहाँ पर लिखेंगे हे पानी की बूंद, तुम्हारा बहुत मूल्य है। जब तुम बर्बाद होती हो तो हम सबको परेशानी होती है। ठीक है, अब पानी की बूंद क्या कहती है, मैं जानती हूँ रवि, लोग मुझे बर्बाद कर देते हैं, लेकिन मैं तो जीवन का एक अनमोल हिस्सा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए पेज नंबर 35 है। आगे देखिए क्या होता है, रूमा टपकते नल की ओर इशारा करते हुए, ओह देखो यह नल कितना टपक रहा है, इसे ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। रवि, रूमा तुम्हें पता है कि हर एक बूंद पानी कितनी कीमती है, यदि हम इसे बर्बाद करेंगे तो हमारे यहाँ जल की कमी हो सकती है। ठीक है, सही बात है, अगर हम
नल को सही नहीं कराएंगे तो पानी की समस्या हो जाएगी। आगे रूमा, तुम्हारी बात सही है, मैं समझ गई हूँ। हम इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? रवि, हम नल की मरम्मत करवा सकते हैं और पानी की बचत के लिए कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, जैसे कि शावर की बजाय बाल्टी से नहाना और नल बंद करना जब उपयोग में ना हो। यानी कि आपने देखा लोग शावर से नहाते रहते हैं, अब पानी वेस्ट होता रहता है और फिर क्या है, जब ज़रूरत नहीं रहता तो नल को लोग छोड़ के ही चले जाते हैं, तो उसको भी बंद करना है। आगे है दृश्य 2 है स्कूल के टॉयलेट। रवि और उमा मिलकर नल की मरम्मत करते हैं। प्रस्तावक मंच पर वापस आते हैं। तो देखा आपने, जल की बचत के लिए छोटी छोटी आदतें महत्वपूर्ण हैं। अगर हम सभी मिलकर जल बचाने की कोशिश करें तो हम अपनी धरती को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद। तो इस तरीके से क्या है, नाटक समाप्त होता है। तो आज हमने पेज नंबर कितने पे, 33, 34 और 35 को हमने कंप्लीट किया। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और 36 को भी कंप्लीट किया। ठीक है, पेज नंबर 33, 4, 5, 6 को कंप्लीट किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे आगे जल्दी से बनाया जाए पेज को, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करेंगे। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।